अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इमली और खजूर से बनने वाली खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी। चूँकि चटनी की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इसके अंदर टेस्ट मज़ेदार सा ना होना तो फिर चटनी का खाने का मज़ा नहीं आता। अगर आप इसे समोसे, पकोड़े, रोल या फिर दही बड़ों के साथ खाते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है ना मज़ीद बढ़ जाता है। और अगर चटनी अच्छी बनी हुई ना हो तो इन चीज़ों को खाने का टेस्ट भी नहीं आता। तो बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई स्टाइल में एकदम आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी चटनी बनाने की, कि जो है ना केचप और दूसरी सारी चटनियों को जो है ना वो एक साइड पे कर देगा। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही हेल्दी चटनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। रेसिपी के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप इमली ली थी। 2 से 3 घंटे के लिए इसको नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। पानी आपने इमली के अंदर इतना ऐड करना है कि अच्छे से अंदर तक ये डिप हो जाए। और उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट और नरम हो गई है कि इसे हम हाथ से मसलेंगे ना तो इसके बीज जो है ना एकदम अलग हो जाएंगे। तो अब एक यहाँ पर मैं बड़ा बोल ले लूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको मसलते हुए ना इसके पल्प को अलग कर लेंगे और इसके बीज जो है ना वो सब अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना इमली के बहुत सारे इसके अंदर बीज होते हैं, तो आपने सारे ही निकाल देने हैं। देखिए इस तरह से इसको मसलते हुए और बहुत ही खट्टा मीठा सा हमारा ये पल्प यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जो बीज है ना इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप खजूर ली थी, इसको भी मैंने इसकी गुठली को निकाल दिया था और इसको भी मैंने भिगो दिया था। इससे जो है ना ये खजूर भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे ना तो आसानी से इसका एकदम पेस्ट बन जाएगा। अगर आप इसको भिगोएंगे नहीं ना, ऐसे ही अगर ब्लेंड करेंगे ना तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा। तो आप अगर भिगो के रख देंगे ना तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो इसको भी आपने पानी के अंदर अच्छे से डिप करके फिर भिगो देना है 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद एक मिक्सी जार ले लेंगे जिसके अंदर हम जूस वगैरह बनाते हैं। इमली को डाल देंगे, साथ में इसके अंदर हम खजूर भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको अच्छा से इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो अच्छे से इसको यहाँ पर मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे से इसे पीसने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉल और एक छलनी ले ली है। अब इस पेस्ट को यहाँ पर हम छान लेंगे। इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे पीसेस होंगे ना वो अलग हो जाएंगे और एकदम हमें खजूर और इमली का ना अच्छा सा पेस्ट मिल जाएगा। जब हम इसकी चटनी बनाएंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने छान लिया है और जो इसके अंदर वेस्ट है ना उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। देखिए कितना सारा इसके अंदर से वेस्ट निकल आया है। बस हम इसे ज़ाया कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त था खट्टा मीठा सा हमारे यहाँ खजूर और इमली का एक गाढ़ा सा पेस्ट हमें मिल गया है। अब हम इसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। बस 1 टेबल स्पून ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग से जो है ना चटनी के अंदर बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर इमली और खजूर का जो पल्प है ना वो डाल देंगे। और बॉल के अंदर यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल लिया था ताकि जो भी इसके साथ बॉल के साथ पल्प लगा हुआ है ना वो ज़ाया ना हो। तो हम इसके इमली के साथ इसको भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये इसलिए ताकि हम जब हम इसके अंदर डालेंगे ना तो अच्छे से आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर आप बड़े पीसेस गुड़ के लेंगे ना तो उसको मिक्स होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ना तो ये आसानी हो जाएगी। गुड़ की जगह आप यहाँ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चूँकि हमने इसके इमली के साथ खजूर का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो खजूर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिठास होती है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिठास जो है ना गुड़ या चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 कप गुड़ को इस तरह से तोड़ कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। चटनी के अंदर जो है ना इसका मीठा जो होगा ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे एक बॉयल आने तक पका लेंगे। जब ये चटनी के अंदर आपको लगे एक बॉयल आने लग गया है तो फिर हम इसको मज़ीद मज़ेदार और चटपटा सा बनाने के लिए ना इसके अंदर कुछ फ्लेवर मसाले डालेंगे। 4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। साथ में इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। साथ में हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काला नमक शामिल कर देंगे, इससे जो है ना बहुत ही अच्छा चटनी के अंदर फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और साथ में हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे ये होगा कि आपको ना इसके अंदर कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये होता है ना कि चटनी जो होती है अक्सर इसका रेड रेड कलर होता है। तो उसके अगर आप इसको कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे ना तो फिर इसके अंदर आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर चुकंदर डाल सकते हैं। उससे भी जो है ना चटनी के अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। अब हम उसके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाए और चटनी भी जो हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए ये कितनी पतली है अभी, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे।
तो जो फ्लेवर मसाले हमने चटनी के अंदर डाले हैं ना, इससे चटनी का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। बड़ी मज़ेदार चटपटी सी और खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार होती है। ये चटनी देखें यहाँ पर थिक होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, यहाँ पर मैंने चारों मग्ज़ लिए थे तो ये मैं थोड़े से डाल दूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी जो चटनी का टेस्ट है ना वो बरकरार रहेगा, बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो आप इस चटनी को समोसे, पकौड़े, दही बड़े, रोल के साथ इसे खा सकते हैं। चूँकि चटनी इसके साथ हमें मज़ेदार तो लगेगी, इनके टेस्ट को और बढ़ा तो देगी, लेकिन ये चटनी हाज़मेदार भी है। और इमली चूँकि तासीर में ठंडी होती है, तो जब जैसे कि हम गर्मी के मौसम में इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाकर पीते हैं ना, तो अगर आप ये चटनी भी खाएंगे ना तो इससे भी जो है ना आपको बड़ी ठंडी सी राहत मिलेगी। और खजूर जो है ना ये तो फ़ायदेमंद होती है और इसके फ़ायदे से तो आप वाकिफ़ ही हैं। तो देखिए चटनी माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है। अब कैसे पता चलेगा कि ये चटनी जो हमारी बिल्कुल एक अच्छी सी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये पक चुकी है। तो अभी हमें चूल्हे का फ्लेम को बंद करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करूँगी। तो अगर जो बैटर जो है ना एकदम से नीचे बह जाएगा ना, तो अभी हमें इसको पकाने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए। देखिए बैटर जो है ना ये ड्रॉप नहीं हो रहा, बल्कि ये थिक और बिल्कुल आराम से ये नीचे आ रहा है ना। तो ये चटनी हमारी परफेक्ट यहाँ पर बन गई है। बस हम चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देंगे और चटनी को अच्छे से यहाँ पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपको बताऊँगी इसको आपने सेव कैसे करके रखना है। तो चटनी देखिए यहाँ पर अच्छे से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद देखिए ये और भी ज़्यादा थिक हो गई है। तो अभी हम इसे स्टोर कर लेते हैं। उसके लिए आप इसे किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डालकर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि गर्मी का मौसम है तो आप इसे बाहर नहीं रखिएगा, बाहर ये ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रखेंगे ना तो काफ़ी लंबे अरसे तक ये चल जाएगी। लेकिन ये चटनी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है ना कि ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगी, बिल्कुल पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपीज़ बना कर लेकर आऊँ। तो चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।